हेलो एवरीवन, दिस इज़ संगीता वर्मा एंड वेलकम टू माय चैनल। हम लोग क्लास 11th की NCERT की क्वेश्चन बैंक डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग अनसीन पैसेज डिस्कस कर रहे थे। 3 पैसेज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक के थ्रू देख सकते हैं। तो आज हम पैसेज नंबर 4 डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव है। ये गेम्स से संबंधित है। तो किसके बारे में है? नीरज चोपड़ा के बारे में है, जो कि आप लोग ऑलरेडी जानते ही होंगे, जो कि गोल्ड मेडलिस्ट हैं। 2020 में इन्होंने इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीते थे ओलंपिक्स में, टोक्यो में। तो देखते हैं क्या लिखा है इसमें। नीरज चोपड़ा did not just win a gold medal flinging the javelin a staggering 87.58 meter to top the charts in Tokyo, but vaulted himself into history books। तो यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीतकर ना ही भारत के लिए गोल्ड मेडल हासिल किया है, बल्कि इतिहास में अपना नाम एक गुंबद की तरह, इतिहास की किताबों में अपना नाम गुंबद की तरह भी हमेशा के लिए लिखवा दिया है। गुंबद हमेशा क्या होता है, जैसे मंदिर वगैरह में सबसे ऊपर जो चोटी होती है ना, उसको गुंबद बोलते हैं। तो ऐसा क्यों बोला है? क्योंकि इन्होंने ऐसा पहला मेडल जीता है। गोल्ड मेडल तो और भी आए हैं इंडिया के लिए ओलंपिक में, लेकिन ये क्या है, एकल स्पर्धा वाला गोल्ड मेडल है, जो कि फील्ड पर है, मतलब पाथ पर है। ठीक है, इनसे पहले अभिनव बिंद्रा ने भी गोल्ड मेडल हासिल किया था, लेकिन वो किस चीज़ में था? शूटिंग में था। आगे इसमें दिया गया है। तो अपने नीरज चोपड़ा ने किस चीज़ में गोल्ड मेडल हासिल किया है? तो फ्लिंगिंग द जेवलिन थ्रो में, मतलब भाला फेंक में गोल्ड मेडल हासिल किया है। और कितनी दूरी पर उन्होंने फेंका था भाला? 87.58 मीटर की दूरी पर उन्होंने भाला फेंका था। कहाँ पर हुए थे ये गेम? तो टोक्यो में हुए थे। आगे देखते हैं। इट वुड गो डाउन टू डेट एज द मोस्ट हिस्टोरिक ऑफ मेडल्स इन इंडियाज ओलंपिक हिस्ट्री। और ये जो डेट है, हमेशा के लिए भारत के मेडल की ऐतिहासिक हिस्ट्री में, जो कि हमेशा के लिए क्या हो गई है? मेमोरेबल हो गई है। ठीक है, परहैप्स द मोस्ट हिस्टोरिक इन द नेशंस स्पोर्टिंग हिस्ट्री। और हमेशा के लिए ये क्या है? भारत के, हमारे देश के, हमारे नेशन के खेल की हिस्ट्री में ये डेट हमेशा के लिए याद करने वाली हो गई है, हिस्टोरिक हो गई है, ऐतिहासिक हो गई है। द गोल्ड अ हिस्टोरिक फर्स्ट फॉर द कंट्री इन ट्रैक एंड फील्ड। देखो, मैंने बताया था ना कि गोल्ड मेडल तो पहले भी आया है, लेकिन ट्रैक पर, ट्रैक यानी नीचे धरती पर, ट्रैक एंड फील्ड पर पहला गोल्ड आया है। क्योंकि भाला फेंक जो होता है वो तो ट्रैक पर ही होता है ना, हाथ से ही फेंका जाता है। तो ट्रैक पर गोल्ड मेडल सबसे प्रथम नीरज चोपड़ा ही लेकर आए हैं। इनसे पहले अभिनव बिंद्रा ने शूटिंग में गोल्ड मेडल हासिल किया था। तो द सेकेंड फॉर एन इंडिविजुअल एवर एंड द फर्स्ट सिंस अभिनव बिंद्राज इन 2008 would also ensure India's richest ever tally 7। क्या बोल रहे हैं कि पहले ऐसे भारतीय बन गए हैं ये, जिन्होंने ट्रैक एंड फील्ड पर भारत को गोल्ड मेडल दिलाया है। और दूसरे ऐसे भारतीय बन गए हैं जिन्होंने इंडिविजुअल, मतलब वो एकल स्पर्धा में, जिसमें कि पर्टिकुलर सिंगल कैंडिडेट हिस्सा लेता है, तो इंडिविजुअल एकल स्पर्धा में इन्होंने गोल्ड मेडल लाने वाले ये दूसरे भारतीय बन गए हैं। और पहले कौन है? अभिनव बिंद्रा हैं, जिन्होंने 2008 में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता था। किस फील्ड में जीता था? तो शूटिंग में जीता था। तो आगे देखते हैं। मच बिफोर ही वॉन द कंट्रीज फर्स्ट एवर ट्रैक एंड फील्ड मेडल, दे यूज्ड टू कॉल नीरज द विलेज सरपंच। सरपंच मतलब हेडमैन, इन खांद्रा नियर पानीपत। तो बता रहे हैं उनके गांव के बारे में कि जब गोल्ड मेडल में अपना नाम, मतलब गोल्ड मेडलिस्ट होने से पहले उनके गांव में
कौन सा गांव? खांद्रा, जो कि कहाँ पर है? पानीपत के पास है, हरियाणा में। तो वहाँ पर उनको गांव में लोग क्या बोल कर बुलाते थे? विलेज सरपंच, यानी गांव का सरपंच। सरपंच मतलब हेडमैन या मुखिया कह के बुलाया करते थे। What started as a joke turned out prophetic। किसे पता था कि ये जो जोक है, जो कि नॉर्मल बोला करते थे लोग, वो एक दिन भविष्यवाणी हो बन जाएगा। Growing up at Khandra village near Panipat, Neeraj was an overweight and restless kid most of the time। अब यहाँ पर बताया गया है कि जो नीरज चोपड़ा हैं वो कैसे मतलब गेम्स में एंटर हुए। तो ये तो एक सामान्य परिवार से थे। तो अपने गांव में जब थे बचपन में, तो ये क्या थे? ओवरवेटेड थे, मतलब इनका वजन इनकी उम्र के हिसाब से कहीं अधिक था। एंड रेस्टलेस किड थे, बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होती रही होगी। तो ज़्यादातर टाइम इन्हें थकावट महसूस होती रही होगी क्योंकि मोटापे के कारण। तो क्या हुआ? Since they wanted to keep him occupied, his father, a farmer, took him to the शिवाजी स्टेडियम। और फिर उनकी इस स्थिति को देखते हुए उनके पिताजी, जो कि एक किसान थे, उन्होंने शिवाजी स्टेडियम उन्हें ले गए। किस लिए ले गए? सोचा होगा कि थोड़ा स्पोर्ट्स की तरफ इनका ध्यान जाएगा तो इनका जो वेट है वो कम होगा। नीरज हैड ट्राइड अदर स्पोर्ट्स टू। तो नीरज ने सबसे पहले दूसरे खेलों को भी ट्राई करने की कोशिश की। क्या हुआ पर? ही वॉज नॉट टू फॉन्ड ऑफ रनिंग। लेकिन चूँकि वो मोटे थे तो उनसे दौड़ते तो बनता नहीं था, फॉन्ड ऑफ रन, दौड़ना ज़्यादा उन्हें पसंद नहीं था। बट when he saw a few heavy men throwing the javelin, he wanted to try it too। लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि कुछ मोटे लोग इस गेम को ट्राई कर रहे हैं, किसको? जेवलिन थ्रो को, मतलब भाला फेंकने का प्रैक्टिस कर रहे हैं स्टेडियम में। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं भी ये चीज़ ट्राई करूं, और उन्होंने इस जेवलिन थ्रो की, भाला फेंक की इच्छा जाहिर की। When he realized that he was good at it, he started loving it more। और जब उन्हें ये पता चला कि वो इस गेम में काफ़ी अच्छे हैं, तो उन्हें इस गेम में और ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा। Many, including Calvert and Volker Herman, who was the AFI's high performance director before quitting in November last year, felt that Neeraj would start winning medals from the 2024 पेरिस ओलंपिक्स। देखो, बहुत सारे लोगों ने यह चीज़ महसूस की, और उनमें कौन कौन शामिल थे? कैलवर्ट और वोल्कर हरमैन। ये कौन थे? AFI, जो AFI है, जो खेलों की जो एक संस्था होती है, तो उसके प्रमुख। AFI का फुल फॉर्म होता है एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो इसके जो प्रमुख थे, हाई परफॉर्मेंस प्रमुख मतलब उच्च प्रदर्शन निर्देशक जो होते हैं ना, पोस्ट होती है। तो जो AFI के प्रमुख थे दोनों, कैलवर्ट और वोल्कर हरमैन, इन्होंने नवंबर में अपनी पोस्ट छोड़ने से पहले क्या महसूस किया कि नीरज 2024 में पेरिस ओलंपिक होंगे, उसमें गोल्ड मेडल ज़रूर जीतेगा। ठीक है, ऐसा उन्होंने कहा। ही हैज़ प्रूव्ड देम राइट बाय clinching a medal and proved them wrong by doing it 4 years early। और नीरज चोपड़ा ने एक तरफ तो उन्हें सही भी साबित किया, किसके थ्रू? क्योंकि उन्होंने जो मेडल है जो अभी इंडिया के लिए जीता है वो 2020 में ही जीत लिया। तो एक तरफ तो उनकी बात सही कर दी, गोल्ड मेडल तो जीत लिया, लेकिन एक तरफ उनको गलत भी प्रूफ कर दिया। कैसे? क्योंकि उन्होंने कहा था कि 2024 में पेरिस में जो ओलंपिक्स होंगे उसमें नीरज गोल्ड ज़रूर जीतेगा, लेकिन नीरज चोपड़ा ने उनकी भविष्यवाणी के, उनकी उम्मीदों के 4 साल पहले ही गोल्ड मेडल भारत को जीत कर दिखा दिया। तो एक तरफ से उन्हें गलत भी साबित कर दिया। आगे देखते हैं। ही हैज़ बीन अ कंसिस्टेंट परफॉर्मर सिंस bursting into spotlight with a historic gold in Junior World Championship in 2016 with an under-20 world record of 86.48 meter, which still stands।
इन्होंने और अन्य जगह भी अपना परफॉर्मेंस दिया, जो कि कैसा था, बर्स्टिंग परफॉर्मेंस। मतलब बर्स्ट होना क्या होता है, एकदम से फूट पड़ना, ठीक है। तो स्पोर्ट में अन्य जगह भी उन्होंने अपनी ऐतिहासिकता दर्शाई है, मतलब इतिहास बनाया है। किसमें, जूनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप जो कि 2016 में हुई थी, जो कि अंडर 20 वर्ल्ड रिकॉर्ड था, जो कितने मीटर पर इन्होंने रिकॉर्ड बनाया था, 86.48 मीटर पर, जो कि अभी भी स्टैंड है, मतलब इसे किसी ने क्रॉस नहीं किया है। इससे अधिक अभी किसी ने भी भाला नहीं फेंका है। अंडर चैम्पियनशिप की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। आगे देखते हैं। हिज अदर अचीवमेंट्स इंक्लूड गोल्ड मेडल्स इन 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स एंड एशियन गेम्स। कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम में 2018 में भी उन्हें गोल्ड मेडल हासिल हुआ है। ये उनकी अन्य उपलब्धियां हैं। और क्या है, बिसाइड्स द टॉप फिनिश इन द 2017 एशियन चैम्पियनशिप, 2017 की एशियन चैम्पियनशिप में भी इन्होंने अपनी जीत हासिल की है। ही इज़ ऑल्सो अ 2018 अर्जुन अवार्डी। 2018 में इन्होंने अर्जुन अवार्ड भी हासिल किया है। देयर इज स्टिल अ वॉल हैंगिंग इन द ड्राइंग रूम ऑफ चोपड़ाज एंसेस्ट्रल होम विच फीचर्स एन ऑफ्ट रिपीटेड मोटिवेशनल कोट। यहाँ बताया गया है कि जो नीरज चोपड़ा का जो पैतृक घर है, एंसेस्टर होम यानी पैतृक घर है, वहाँ पर एक वॉल हैंगिंग मतलब एक फ़ोटो टाइप की टंगी है, जिसमें कि क्या, एक कोट लिखा हुआ है, ठीक है। क्या टंगा है, और वो जो कोट है वो ऑफ्ट रिपीटेड है, बार बार दोहराया जाने वाला मोटिवेशनल कोट है, मतलब मोटिवेशनल जो हमें प्रेरणा दे। तो वो कोट क्या है, अ सिंगल आइडिया कैन लाइट अप योर लाइफ। इसका अर्थ क्या है, एक सिंगल विचार, केवल एक विचार आपकी पूरी ज़िंदगी को लाइट अप कर सकता है, आपकी पूरी ज़िंदगी को रोशनी से भर सकता है। द चोपड़ा फैमिली सिंगल आइडिया टू लेट हिम परस्यू जेवलिन थ्रो ऑन सैटरडे लिट अप द कंट्री इन इट्स गोल्डन ग्लो। और चोपड़ा फैमिली का जो एक सिंगल आइडिया था, जिसने कि उनके बेटे को, नीरज को, भाला फेंक के लिए प्रेरित किया, वो आज सैटरडे यहाँ किस लिए लिखा, क्योंकि ये एंड ऑफ द वीक होता है, सप्ताह का अंत होता है सैटरडे को, इसलिए सैटरडे का यूज किया है। तो एक दिन चोपड़ा फैमिली का ये सिंगल जो विचार था, उसने हमारे देश को आज एक गोल्डन ग्लो प्रदान किया है। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चंस। तो नीरज चोपड़ा वॉन गोल्ड मेडल इन, तो किस में जीता है, बहुत ही इजी है भाई, रेसलिंग में, हाई जंप में, जेवलिन में। तो किस में, जेवलिन में जीता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हु वॉन द फर्स्ट गोल्ड मेडल इन ओलंपिक फॉर इंडिया। हाँ, अब ये इस चीज़ पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि ऐसा ना हो कि धुन में हम नीरज चोपड़ा ही लगा दें। फर्स्ट गोल्ड मेडल अभिनव बिंद्रा ने जीता है, और नीरज चोपड़ा तो सेकेंड वन है, ठीक है। यदि यहाँ पे वो कहते कि फील्ड में कहते कि तो फिर हम नीरज चोपड़ा को लगाते, ठीक है, लेकिन फर्स्ट तो अभिनव बिंद्रा ही रहेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नीरज चोपड़ा वॉज कॉल्ड ब्लैंक इन हिज विलेज। उनके गांव में नीरज चोपड़ा को क्या बोला जाता था, कॉमन सी बात है भाई, विलेज सरपंच, और विलेज सरपंच को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, हेडमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीरज वॉन हिज गोल्ड मेडल इन ब्लैंक ओलंपिक्स। तो कौन से ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था, टोक्यो ओलंपिक में, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ दीज इज अ ट्रू स्टेटमेंट फॉर द अबव पैसेज। इस पैसेज के लिए सही स्टेटमेंट कौन सा रहेगा, नीरज वॉज टेकन टू शिवाजी स्टेडियम बाय हिज मदर। तो क्या नीरज को शिवाजी स्टेडियम उसकी माँ ले गई थी, नहीं भैया, पिताजी ले गए थे उनके। तो हिज फैमिली डिड नॉट वांट हिम टू थ्रो जेवलिन। क्या उनकी फैमिली ने उनको मना किया था, क्या ऐसा नहीं चाहते थे कि वो भाला फेंके, तो भाई ये भी गलत है। और वोल्कर हरमैन फेल्ट नीरज वुड नेवर विन अ मेडल इन ओलंपिक। क्या वोल्कर हरमैन ने ऐसा फील किया था कि नीरज कभी भी गोल्ड मेडल नहीं जीतेंगे, तो भैया ऐसा तो बिल्कुल नहीं है।
तो लास्ट वन क्या है, नीरज हैज़ एन अंडर 20 वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ 86.48 मीटर। देखते हैं, यहाँ पर हमने पढ़ा था कि ये देखो यहाँ से है वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2016 में हुआ था, जिसमें एन अंडर 20 वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ 86.48 मीटर किसने बनाया था, नीरज चोपड़ा ने बनाया था। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है इसका ये लास्ट वन आंसर रहेगा, ये वाला। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नीरज हैज़ बीन गिवन द्रोणाचार्य अवार्ड, एकलव्य अवार्ड, कॉमन सी बात है, अब भी जस्ट पढ़ा है, अर्जुन अवार्ड, राइट। आगे देखते हैं, नीरज हैज़ ऑल्सो वॉन गोल्ड मेडल इन, नीरज को गोल्ड मेडल और किस चीज़ में मिला, तो कॉमनवेल्थ गेम में, एशियन गेम में, जूनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप में, या ऑल ऑफ दीज। तो भाई तीनों में ही मिला है, तो ऑल ऑफ दीज, डी इसका आंसर रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर इन मीनिंग ऑफ कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट यानी कि एक जैसा, तो इसका सिमिलर मीनिंग क्या होगा, एक जैसे को क्या बोलेंगे, सेम, तो बी इसका आंसर होगा। द ऑथर्स पर्पस इन राइटिंग द अबव पैसेज इज, लेखक का क्या पर्पस है इस पैसेज को लिखने में, टू डिस्क्राइब इंडियाज मेडल टैली इन ओलंपिक्स। हाँ भाई ये तो है, ओलंपिक की हिस्ट्री तो दिखा ही रहा है पैसेज। आगे भी देखते हैं, पर टू अवेयर अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स, इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स, हाँ भाई खेलों के बारे में अवेयर तो करा रहा। टू ग्लोरीफाई जेवलिन थ्रो को भी ग्लोरीफाई करा रहा है। या फिर डी, टू नरेट जर्नी ऑफ अ विलेज बॉय टू ओलंपिक्स। तो देखो मेरे हिसाब से इसका डी आंसर होना चाहिए, क्यों, टू नरेट जर्नी ऑफ अ विलेज बॉय टू ओलंपिक, यानी कि एक गांव का लड़का किस तरीके से किस तरह ओलंपिक तक पहुंच गया, ये पूरी यात्रा बताई है। देखो अपन इसको इसलिए भी लगाएंगे क्योंकि इसमें इनकी फैमिली का भी वर्णन है, ये भी बताया है कि भाई किसान का बेटा है, और ये भी बताया है कि इनके पिताजी ने इनको स्पोर्ट एकेडमी में भर्ती कराया था, ये भी बताया है। ठीक है, तो यदि हम अगर डी इसका आंसर लगाएंगे तो इस पूरी यात्रा में भाई मेडल के बारे में भी आ जाएगा, ए भी इंक्लूड हो जाएगा, गेम्स के बारे में अवेयरनेस भी होगी तो बी भी इंक्लूड हो जाएगा, और सी जेवलिन थ्रो के बारे में तो है ही, आएगा ही, तो फिर सी भी इंक्लूड हो जाएगा। तो हमारे हिसाब से इसका जो आंसर रहेगा वो डी रहना चाहिए, इसमें सब कुछ आ जाएगा, गेम्स का इम्पोर्टेंस भी आ जाएगा, मेडल भी आ जाएगा, जेवलिन थ्रो के बारे में अवेयर भी हो जाएंगे, तो इसका आंसर मेरे हिसाब से डी होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ इंक्लूड, लेकिन यहाँ ध्यान देना है एंटोनिम बताना है, एंटोनिम यानी विरोधी शब्द, तो इंक्लूड यानी होता है शामिल करना, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा भाई, हटाना, निकालना, तो एक्सक्लूड यानी अलग करना या निकालना। ओके, यदि आप लोगों को पैसेज समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ।